ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंफर्म कीजिएगा आवाज़ आप लोगों को आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। चलें, ठीक है जी, ठीक है। जी सर, आ रही है आवाज़। चलें, अब जिनको आवाज़ आ रही है प्लीज़ सब लोगों के माइक ऑफ कर दें और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आज क्लास शुरू करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप सबको वेलकम। आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और कुछ लोगों ने बाकायदा अपनी फ़ीसें यानी कि जो डोमेन एंड होस्टिंग के एक्सपेंसेस थे वो आपने जमा करवाए हैं। बेसिकली कोर्स तो फ्री है, लेकिन इसमें जो आगे चल के हमने डोमेन एंड वेबसाइट परचेज है उसकी होस्टिंग लेनी है, उसके हवाले से ये थोड़ा सा वहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलें आगे शुरू करते हैं, क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सब कुछ। बेसिकली तकरीबन 13 मेंबर हैं और ग्रुप के अंदर, लेकिन उनमें से सिर्फ अभी तक 6 लोग आए हैं जो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास को ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने अभी तक मैसेज सबको चला गया होगा लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि चलें एक दफ़ा सब लोग आ जाएं फिर क्लास प्रॉपरली शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, कोई आप में से पहले किसी ने भी ब्लॉग वेबसाइट्स पे काम किया हो या वेबसाइट्स पे काम किया हो, कोई वेबसाइट बनाई हो, कोई ऐसा है आप में से? किसी ने कोई वेबसाइट अपनी बनाई हो? किसी ने कोई आर्टिकल लिखा हो या ब्लॉग लिखा हो? ओके, ब्लॉग वेबसाइट्स पे आर्टिकल लिखे हैं जी। मुदस्सर साहब, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी ना तो आपसे मोबाइल ऐप बनवाएंगे। बल्कि जो मोबाइल ऐप वाले हैं उनके पास वो अच्छी खासी जो है ना फील्ड मौजूद है, वो अपनी ऐप बना के प्ले स्टोर पर डाल दें, वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग आ सकती है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, फिर क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? स्क्रीन नज़र आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म बता दीजिएगा, ठीक? स्क्रीन नज़र आ रही है? कंफर्म कीजिएगा। बता दीजिएगा अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, मुझे कंफर्म कीजिएगा। चैट के अंदर मुझे नज़र नहीं आएगा, आप लोग यहीं पे बताइएगा, ठीक है? मेरा ख्याल है स्क्रीन का इशू है सबको। दोबारा से शेयर करते हैं। सर, यहाँ से हो रही है। जी, सर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इंटरनेट का इशू तो आपको पता है होता ही है। तो अगर स्क्रीन नज़र आ रही होगी तो कभी आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ आएगी तो स्क्रीन नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं जी। व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? बेसिकली हमने अपने इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है। हम इसके अंदर ब्लॉग वेबसाइट भी देखेंगे। ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है, इसके अंदर हम लोग गेस्ट ब्लॉगिंग भी चेक करेंगे, और मेन जो इसके अंदर आएगा वर्डप्रेस भी आ जाएगा, और एसईओ की सारी किस्में इसमें हम लोग देखेंगे। तो व्हाट इज़ एन एसईओ? एसईओ क्या होता है? एसईओ एक आल टेक्निक्स एंड ट्रिक्स टू रैंक ऑन फर्स्ट पेज ऑफ गूगल और अदर सर्च इंजन्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप लोग जब गूगल पे कोई भी
कीवर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे आके कोई भी कीवर्ड दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट्सएप क्लोन, तो मैंने ये एक कीवर्ड लिखा है, ये क्यूरी लिखी है, और इस क्यूरी के अगेंस्ट मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट शो हो रही हैं। तो ये जितनी वेबसाइट्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, जो स्टार्ट पे आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये सारी वेबसाइट्स ने बहुत मेहनत की है और बहुत ज़्यादा वर्किंग की है इस कीवर्ड के ऊपर शो होने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि जो भी वेबसाइट्स इस सर्च पे नज़र आती हैं, सर्च का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो गूगल के फर्स्ट पेज पे जितनी भी वेबसाइट्स यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, ये सारी की सारी बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करने के बाद यहाँ पे नज़र आती हैं। तकरीबन हमारे पास तकरीबन इतने रिजल्ट्स हैं इस कीवर्ड के ऊपर, तकरीबन आई थिंक कि ये 70 मिलियन के करीब जो है ना वो होंगे, 70 मिलियन के करीब जो है ना वर्ड वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ इस कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं, यानी कि इस कीवर्ड को ऊपर काम कर रही हैं। 70 मिलियन के करीब ये वेबसाइट्स हैं। 70 लाख तकरीबन ये बन रही हैं, ज़्यादा ही होंगी। अब 7.7 मिलियन वेबसाइट्स को अगर देखा जाए जिसके अंदर व्हाट्सएप क्लोन का लफ्ज़ यूज़ हुआ होगा, उनमें से सिर्फ ये चंद वेबसाइट्स हैं जो आपके सामने नज़र आ रही हैं, और हम इससे आगे नहीं जाते। हम यहीं से ही अपना सोल्यूशन लेके, हालांकि यहाँ पे ये पेजेस हैं, काफ़ी सारे पेजेस हैं, हर एक पेज के ऊपर कम से कम 10-10, 15-15 वेबसाइट्स होंगी, लेकिन फिर भी हम लोग इस पेज से आगे नहीं जाते। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, और इस गूगल को हम लोग कहते हैं सर्प। तो हमारी वेबसाइट जब तक इस सर्प पे नहीं आएगी तब तक हम लोग कोई भी वहाँ से जो है ना वो अर्निंग नहीं कर सकते। हमारी वेबसाइट यहाँ पे आएगी, इस पेज पे आना शुरू हो जाएगी, तो फिर हमारी वेबसाइट से जो है ना अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब उसका कोई भी तरीकाकार हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोगों ने उसको डिपेंड ये करता है कि आप लोगों की वेबसाइट की कैसी मोनेटाइजेशन कैसी है। हम उसको गेस्ट पोस्ट से मोनेटाइज करा सकते हैं, हम उसको एडसेंस से मोनेटाइज करा सकते हैं, या और भी कई किस्में हैं मोनेटाइजेशन की। तो हमारा जो है वो हम लोग उसको मार्केटिंग के ज़रिए या कोई एड्स के ज़रिए जो है ना हम लोग उसको मोनेटाइज करा सकते हैं। तो मोनेटाइजेशन मेथड पर डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कितनी हो जाएगी। तो बेसिकली ये आपका जो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना है ना, उसे हम लोग कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली ये समझ लें कि ये कोर्स जो है इसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी होगी, इसके अंदर आप लोग ब्लॉग पोस्ट भी सीखेंगे, आर्ट कंटेंट राइटिंग भी सीखेंगे, इसके अंदर हम लोग जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वर्डप्रेस जो है ना वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए उसका एक चंक या एक मॉड्यूल हम लोग सीखेंगे कि उसके अंदर ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। तो ये सारा सिलसिला जो है ये आज से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमने ये सारा काम करना है। कैसे करना है उसके लिए हमने सबसे पहला जो काम है ना, वो वेबसाइट बनाने का प्रोसीजर क्या होगा वो अब हम लोग देखेंगे कैसे काम करते हैं। तो ये सारा इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पे देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले एसईओ की डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी है कि वो टेक्निक्स और ट्रिक्स जो हमें गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करती हैं या किसी भी सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे रैंक करती हैं, उन टेक्निक्स को हम लोग कहते हैं एसईओ। ओके, अब होगा ये कि यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, हमारे पास जो तकरीबन पूरी दुनिया में इस वक्त जो वेबसाइट्स लॉन्च हो रही हैं वो 2,52,000 वेबसाइट्स पर डे डेली की वेबसाइट्स हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है। हम लोग गूगल पे लिखते हैं नंबर ऑफ वेबसाइट्स लॉन्च्ड इन अ डे, हमें बताओ कि ये देखें 2,52,000 के करीब डेली की वेबसाइट जो है ना लॉन्च हो रही हैं। डेली लॉन्च हो रही है जी 2,52,000 वेबसाइट्स पूरी दुनिया में। ठीक है, अगर इतनी ज़्यादा वेबसाइट लॉन्च हो रही हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब है कि अगर कोई वेबसाइट लॉन्च होती है तो फ्री में तो नहीं हो रही ना, उसके ऊपर पैसे लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट चल रही है।
अभी आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पैसे लगते हैं। तो वो सारा काम जो है दुनिया कर रही है। डेली के 2,52,000 वेबसाइट्स चल रही हैं और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है कोई पता नहीं है, ठीक है। जब से इंटरनेट चल रहा है तब से वेबसाइट चल रही हैं। तो अगर दिल्ली की 2,52,000 की वेबसाइट्स हैं तो इस वक्त तो करोड़ों की तादाद में होंगी वेबसाइट्स, ठीक है। दिस ट्रांसलेट रफली 175 न्यू वेबसाइट्स पर मिनट, ठीक है। आगे चलते हैं ओके अब एक चीज़ जो है यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको कि एवरी वेबसाइट नीड बैकलिंक्स टू रैंक ऑन गूगल। हर वेबसाइट को गूगल पर रैंक होने के लिए बैकलिंक्स चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको यहाँ पे बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने कोई भी वेबसाइट देते हैं। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं Ahrefs बैकलिंक ट्रैफिक चेकर, ठीक है। अब ये है बैकलिंक चेकर Ahrefs कंपनी का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी भी वेबसाइट के बारे में यहाँ पे बैकलिंक चेक कर सकते हैं कि बैकलिंक उस वेबसाइट के कितने हैं। अब आपको बताऊंगा बैकलिंक क्या होते हैं। फिलहाल ये समझ लें कि अब पहले मुझे चेक कर लेने दें कि आपको मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ रफली। हमारे पास वेबसाइट जो फेमस वेबसाइट है facebook.com है। चलो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, पाकिस्तानी देख लेते हैं। पाकिस्तान में मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जैस इंटरनेट पैकेज, तो एक वेबसाइट आती है उसको हम लोग चेक करते हैं कि उसको, अच्छा ये प्रो पाकिस्तानी .pk, इसको चेक करते हैं। प्रो पाकिस्तानी .pk, मैंने इसको चेक करना है कि इसकी बैकलिंक प्रोफाइल क्या है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बैकलिंक्स चेक करवाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ये होते क्या हैं। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है 153K। 153K का मतलब है 153,000 बैकलिंक्स। कितना बनेगा जी ये 150, 15 लाख, 15 लाख बनेगा या चले 1,53,00,000 मेरा 53,000 वन एक 15 लाख के करीब बनता है तकरीबन, चलो जितना ही बनता है चले। अब ये 15 लाख के करीब इसके जो है ना वो बैकलिंक्स हैं, तभी ये वेबसाइट रैंक हो रही है ओके अब हम लोग बताते हैं कि बैकलिंक्स होते क्या हैं। बैकलिंक्स जो है ना वो बेसिकली दो वेबसाइट्स के दरमियान में एक लिंक होता है। दो वेबसाइट के दरमियान में एक लिंक क्रिएट किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वेबसाइट है, ये मैंने इसका एक लिंक खोला है। ओके अब यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो इस वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट के साथ एक लिंक बना होगा, जो यहाँ पे मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, शायद कहीं पे नज़र आ जाए। चलें कोई और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा जी नमाज टाइमिंग, ठीक है। इस्लामिक प्रेयर टुडे लास्ट टाइम, चले हम इसको देख लेते हैं ओके जी ये वेबसाइट जो है वो तकरीबन 5 मिलियन ट्रैफिक ले रही है पर मंथ। इस वेबसाइट की ट्रैफिक 5 मिलियन है। 5 मिलियन यूज़र इसको एक मंथ में ओपन करते हैं ओके अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट के साथ कोई ना कोई लिंक बना होगा, ठीक है, जिसकी बेस पे, जिसे हम लोग बैकलिंक कहते हैं। अगर नज़र नहीं आता तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन्होंने दिया होगा,
ठीक हो गया। अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो कोई मसला नहीं है, बाद में आपको कंफर्म कर देंगे, दिखा देंगे। फिलहाल ये समझ लें कि एक वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक है, जिसे हम लोग बैकलिंक कहते हैं। अब बैकलिंक्स के बगैर कोई भी वेबसाइट, कोई भी दुनिया की वेबसाइट बैकलिंक के बगैर जो है ना वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं कर सकती। अगर यहाँ पे रैंक करना है ना, इस जगह पे रैंक करना है, गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना है, तो आप लोगों को इस पेज की रैंक करने के लिए आपको बैकलिंक्स चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इन्होंने बताए हुए हैं तकरीबन 31,47,109 बैकलिंक हैं इस वेबसाइट के। समझ आ रही है? जब तक आप लोग स्ट्रॉन्ग बैकलिंक नहीं बनाएंगे तब तक वेबसाइट रैंक नहीं होगी। ओके, अब मुझे बता दीजिएगा यहाँ तक कि आपको बैकलिंक्स की समझ आ गई सबको, कि बैकलिंक असल में होते क्या हैं? मुझे ज़रा जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज़। ओके, जल्दी आप लोग मैसेज कर दें, यहाँ पे मैसेज आपको शायद मिल रहे होंगे। प्लीज़ सबको बता दीजिए बैकलिंक्स बेसिकली होते क्या हैं, ये कम से कम पता चल गया आप लोगों को। बैकलिंक्स का मतलब होता है कि आप लोग यहाँ एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को एक लिंक दे रहे होते हैं। वो लिंक वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। वेबसाइट कितनी स्ट्रांग है ये उसकी बैकलिंक से पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट जो है वो स्ट्रांग है, कौन सी वेबसाइट जो है वो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक दिखाता हूँ तो नज़र आ रहा है 67/100, 67/100। इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट के 100 में से 67 नंबर हैं, और ये नंबर कैसे आए हैं? विद द हेल्प ऑफ बैकलिंक। इसकी बैकलिंक प्रोफाइल की वजह से ये नंबर इसको मिले हैं। तो अगर किसी की, इसे कहते हैं डोमेन अथॉरिटी, अगर किसी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 30 से ज़्यादा हो जाए तो वो समझ लें कि वो एक किस्म की अच्छी वेबसाइट में कंसीडर करना उसको शुरू कर दिया जाता है। और अगर 90s में चली जाती है तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक वेबसाइट आप लोग देखें तो ये एक वेबसाइट है जिसका आपके सामने 49/100 है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 18/100 है। जो भी 30 से नीचे नीचे हैं वो समझ लें कि हलवा, यानी कि अगर आप लोग इस टॉपिक पे काम करते हैं जो नमाज टाइमिंग का टॉपिक है, अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो आप ऐसी वेबसाइट को ढूंढेंगे जिसकी डोमेन अथॉरिटी कम हो, जिसकी मेन अथॉरिटी कम हो। ठीक है, अगर मेन अथॉरिटी जो है ठीक है, अगर डोमेन अथॉरिटी आपकी 30 से कम है तो इसका मतलब है कि आप लोग इजीली उसको बीट कर सकते हैं। इस जगह पे आप लोग आ सकते हैं जिसकी, अगर ये 18 है, इस जगह पे आप इसकी वेबसाइट, जहाँ पे ये वाली वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे लेके आ सकते हैं अगर आप लोग इसी नमाज टाइमिंग पे काम कर रहे हैं तो। आगे चलते हैं नीचे। ये है 25 DA की, इसकी 25 है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। इसकी जो है वो 35 है, इसकी 16। अब ये 16 वाली वेबसाइट है, ये भी गूगल के फर्स्ट पेज पे मौजूद है, इसके 528 बैकलिंक्स हैं। ठीक है, लेकिन अब बैकलिंक जितने ज़्यादा होते जाएंगे, अगर आप लोग यहाँ पे 16 वाली वेबसाइट है, इसके बैकलिंक इसने जो बनाए हुए हैं वो तकरीबन ये 528 बैकलिंक इसने बनाए हुए हैं। अगर आप लोग थोड़े से बैकलिंक इससे ज़्यादा बना लेते हैं इसने, और क्वालिटी बैकलिंक्स बना लेते हैं, तो आप इसकी जगह पे आ जाएंगे, इस वेबसाइट की जगह पे आप लोग आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करना चाहते हैं तो आपके सामने सादा सा सोल्यूशन ये है। कंटेंट के अलावा, कंटेंट तो फिर लिखना ही पड़ेगा ना, लेकिन उसका सादा सा सोल्यूशन ये भी है कि कंटेंट के बाद अगर आप किसी को बीट करना चाहते हैं, कंटेंट की तो मार जो देनी है वो तो देनी ही देनी है, लेकिन अगर उसको बीट करना चाहते हैं तो आप लोग उसके बैकलिंक्स की तादाद से अपने बैकलिंक्स ज़्यादा कर लें, तब भी आप उसकी जगह पे आ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा फंडा होता है जो हम लोग कहते हैं बैकलिंक्स का। कोई भी वेबसाइट बगैर बैकलिंक्स के गूगल पर रैंक नहीं कर सकती। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इससे नीचे। तो मुझे ये पूछना है कि गूगल में बैकलिंक्स में एक सबसे अहम बैकलिंक जो होता है दैट इज कॉल्ड गेस्ट पोस्ट। पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं
वो इस चीज़ को लाजमी बाय करती हैं या इसको परचेज करती हैं या इस गैस पोस्ट को लेना पसंद करती हैं। गैस पोस्ट होती क्या ये बाद में बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये समझ लें कि बैकलिंक की एक किस्म है जिसे हम लोग गैस पोस्ट कहते हैं। इसके बगैर अगर हमारी वेबसाइट को अच्छे गैस पोस्ट मिल जाते हैं, अच्छी वेबसाइट से गैस पोस्ट मिल जाते हैं, तो ये समझ लें कि आपके लिए ख़जाना है। ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे थोड़ा सा इस पे मूव होते हैं। अब गैस पोस्ट को अगर आपने रैंकिंग करनी है, दोबारा सुन लें, रैंकिंग करने के लिए बैकलिंक चाहिए, और बैकलिंक के अंदर अगर आप लोगों के पास गैस पोस्ट आपको मिल जाती हैं तो फिर तो वारे न्यारे हैं। अब गैस पोस्ट क्या होती है बाद में बताऊंगा, लेकिन हमारा जो मॉडल है वो भी सारा इसी पे बेस करेगा, गैस पोस्ट पे। यानी कि हमारी जो वेबसाइट का मॉडल है वो भी गैस पोस्ट का मॉडल होगा। हम लोग क्या करेंगे वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लें कि हमारी जो वेबसाइट होती हैं, किसी भी वेबसाइट ने अगर बेहतर रैंकिंग करनी है या बेहतर तरीके की जो है वो गूगल पे रैंकिंग करनी है, तो वो गैस पोस्ट को परचेज करते हैं, और ये गैस पोस्ट काफ़ी महंगी परचेज की होती है। मतलब ये समझ लें कि डॉलर में परचेज होती है और ये काफ़ी महंगी होती है। आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं वाई पीपल मेक वेबसाइट। ठीक है, लोग वेबसाइट क्यों बनाते हैं क्यों बनाते हैं जी वेबसाइट? दे वांट टू रैंक ऑन गूगल। अच्छा, जब गूगल पे रैंक होंगे तो रैंक गूगल पे रैंक करने का फ़ायदा क्या है? गूगल पे रैंक करने का फ़ायदा ये है कि जैसे ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट गूगल पे रैंक हुई हुई है। अब मैं जब इस पे आता हूँ तो इस पे आने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहीं पे अगर आप लोग देखें तो कहीं ना कहीं गूगल ने ऐड यहाँ पे एड्स दिए होंगे, या जैसे ये देखें यहाँ पे कोई आपको कोई ना कोई यहाँ से कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपको मिलेगी जिस वजह से ये वेबसाइट जो है ना वो अपनी अर्निंग करती है। अगर ये वेबसाइट, फिर भी ये देखें, अगर इस पे कोई ऐड नहीं है और इसके ऊपर कोई भी, यहाँ पे ये देखें, ये तो आई थिंक एड्स ही होंगे ना ये। ठीक है, ये देखें, ये $78, $55, 67, इन्होंने यहाँ से ये कमाई कर रहे हैं ना अपनी। ये देखें, ये इनका स्टोर है, इस स्टोर से ये अर्निंग कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं से तो इनकी अर्निंग हो रही है ना, मोनेटाइजेशन हो रही है, किसी स्टोर से हो रही होगी, गूगल एडसेंस से हो रही होगी। इन वेबसाइट को फ़ायदा क्या होता है बनाने का, कि ये वेबसाइट्स किसी न किसी तरीके से मोनेटाइज होती हैं और यहाँ से पैसे कमाती हैं। ठीक है, और मोनेटाइजेशन का मतलब है कि एड्स, गूगल के एड्स, कोई भी वेबसाइट अगर आप लोग देखेंगे कि जहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गूगल की एड्स होंगे या कोई भी और मोनेटाइजेशन मेथड होगा, या वो किसी की मार्केटिंग कर रहे होंगे। ठीक है, गूगल का एड्स नहीं है तो फिर वो मार्केटिंग कर रहे होंगे। जैसे ये देखें, सीधा लिखा हुआ डोनेट। डोनेट का मतलब ये होता है कि ये वेबसाइट जो है ना ये बेसिकली किसी और तरफ से पैसे कमा रही है, डोनेशंस वगैरह इसको मिल रहे हैं, इस वेबसाइट को क्या मिल रहे हैं? डोनेशंस। चलें और कोई कीवर्ड देख लेते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ जॉब्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान कर लेते हैं, मैं जॉब्स देख लेता हूँ पाकिस्तान में, उस पर कोई ना कोई लाजमी आपको एड्स वाली मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है rosie.pk, मैं इसको खोल लेता हूँ, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। ओके, यहाँ पे अभी ओपन हो जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल एड्स की वजह से हमें बेसिकली अर्निंग होती है, ये मोनेटाइजेशन मेथड है। तो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो रैंक करना चाहती हैं गूगल पे, और वो किसी न किसी कीवर्ड पे, किसी न किसी आर्टिकल के ऊपर वो रैंक होती है गूगल पे। अगर कोई एक वेबसाइट जो है, एक वेबसाइट अगर गूगल के एक क्यूरी पे रैंक हुई है तो हो सकता है वो दूसरी क्यूरी पे रैंक ना हुई हो। तो हर एक, यानी कि एक आर्टिकल के ऊपर अगर एक वेबसाइट रैंक हुई है तो दूसरे आर्टिकल के ऊपर शायद वो रैंक ना हुई हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कंटेंट कैसा लिखा है, और उसके जब कंटेंट लिखते हैं तो उसके बारे में उसके आगे कंपटीशन कितना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे भी आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन हुई हुई है। अभी ये भी थोड़ा सा लेट ओपन हो रही है लेकिन शो नहीं कर रही।
ओके जी, यहाँ पे अभी और कोई देख लेते हैं। इंडीड पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान जॉब बैंक है जी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐड डाल, ये देखें ये ऐड चल रही है किसकी तरफ से, ऐड बाय गूगल। ये देखें ये ऐड एसएसएल सर्टिफिकेट है गूगल की तरफ से, ये ऐड चल रही है, ऐड बाय गूगल। ठीक है, नीचे अगर आप लोग कहीं और देखेंगे तो यहाँ पे कहीं और भी नज़र आएगी आपको, ऐड लगी होती है यहाँ पे जगह जगह पे। तो यहाँ से ये कमाई करते हैं ये लोग ना, ये वाली एडवर्टीजमेंट से इनकी अर्निंग आती है। तो ये वाली वेबसाइट्स होती हैं इस तरह से। तो अगर आप गूगल पे रैंक करेंगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि गूगल आपको अर्निंग के काफ़ी सारे मेथड है, मोनेटाइजेशन मेथड है। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम लोग हज़ारों वेबसाइट्स हैं हमारे पास, 2,52,000 वेबसाइट्स हैं। हर वेबसाइट को बैकलिंक्स चाहिए होंगे, हर वेबसाइट को बैकलिंक्स चाहिए होंगे। और सबसे बेहतरीन बैकलिंक जो है वो कौन सा है, गेस्ट पोस्ट। सबसे बेहतरीन बैकलिंक जो है ना वो गेस्ट पोस्ट का है। मुझे यहाँ तक आप लोग प्लीज़, अगर आपको किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दें, ताकि मैं वहाँ से उसको दोबारा से रिवाइज़ करा दूँ, क्योंकि हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल हो। लेकिन ये है कि सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको बैकलिंक्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक का क्या काम होता है, और बैकलिंक में से सबसे बेस्ट वाला बैकलिंक कौन सा है। समझ आ रही है सबको? प्लीज़ अपना एक दफ़ा चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि आपको समझ आ गई है कि बैकलिंक्स बेसिकली होते क्या हैं। क्लियर है जी सबको? आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, एक ही है, चलें। ओके ठीक है, अभी तक मैंने ये बताया कि एक हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट गूगल पे रैंक करना चाहती हैं ताकि उनको गूगल की एड्स मिले, और उनकी जो उस एड्स की वजह से उनकी जो है अर्निंग होती है। तो अगर आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक हो जाती है तो ये समझ लें कि वहाँ से आपकी प्रॉपरली अच्छी खासी अर्निंग जो है ना वो स्टार्ट हो सकती है। अब गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करने के लिए बैकलिंक्स की ज़रूरत पड़ती है, और बैकलिंक्स जो होते हैं वो मतलब हमारी बैकलिंक जो है ना उसकी, उसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो बैकलिंक्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं गेस्ट पोस्ट। तो गेस्ट पोस्ट के बैकलिंक सबसे बेहतरीन बैकलिंक्स होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने बैकलिंक्स क्रिएट करने और हमने बेस्ट बैकलिंक्स बनाने हैं तो गेस्ट पोस्ट से। अब गेस्ट पोस्ट जो है ये पेड होती है, वो कहीं पे फ्री भी मिल जाते हैं, कहीं पे फ्री बैकलिंक्स भी मिल जाते हैं, कहीं पे पेड मिलते हैं। ये होती क्या है बाद में बड़ी डिटेल में हमने ये पढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल ये समझ लें कि गेस्ट पोस्ट अगर किसी ने वेबसाइट अपनी रैंक करनी है तो वो गेस्ट पोस्ट लेगा, यानी वो परचेज करेगा। लोग वो पेड गेस्ट पोस्टिंग लगाते हैं। अब पेड गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये है कि अगर मेरी वेबसाइट है और मैंने उसके ऊपर गेस्ट पोस्ट लेनी है तो मैं उसको पे करूँगा जिससे मैंने जिससे लिंक लेना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुदस्सर साहब हैं और मैं हूँ। मुदस्सर साहब के पास एक वेबसाइट है और मेरी एक मेरी वेबसाइट है। मुदस्सर साहब की वेबसाइट के ऊपर जो है ना मैंने अपना गेस्ट पोस्ट लगवानी है या लिंक लेना है मुदस्सर साहब से, तो मुदस्सर भाई मुझे कहेंगे कि आपने अगर गेस्ट पोस्ट का लिंक लेना है तो जनाब मुझे $50 दे दें, $100 दे दें। इनकी वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि इनकी वेबसाइट कितनी अच्छी है। अब फॉर एग्जांपल अगर इनको $10 इन्होंने मांगे हैं या $50 इन्होंने मांगे हैं और मंथली ये 10 लोगों को ही लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, मुदस्सर साहब की वेबसाइट पे सिर्फ 10 लोगों को ये जो है ना अपने लिंक्स प्रोवाइड कर दें, तो महीने के $500 इनके पास बन जाते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? अगर मुदस्सर साहब की वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आती है और ये गेस्ट पोस्ट सेल करते हैं, गेस्ट पोस्ट का मतलब है सेल करना, बैकलिंक सेल करते हैं। अगर ये बैकलिंक सेल करते हैं और इनकी वेबसाइट पे अच्छी खासी स्पीड है तो ये, मैं इनको कहूँगा कि सर मुझे एक बैकलिंक दे दें। ये कहेंगे सर $50 दे दें तो आपको बैकलिंक मिल जाएगा। मैं इनको $50 पे करता हूँ और अब इनको इनसे गेस्ट पोस्ट परचेज कर लेता हूँ। बैकलिंक इन्होंने मुझे एक दे दिया, उस बैकलिंक का मेरा बहुत फ़ायदा होगा, इनको इनको पैसे मिल जाएंगे, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया की वेबसाइट्स अगर रैंकिंग में जाना चाहती हैं तो बैकलिंक्स लेती हैं दूसरी वेबसाइट से। और किन वेबसाइट से बैकलिंक मिलता है, जो अच्छी खासी अथॉरिटी वेबसाइट्स होंगी जिनका डोमेन अथॉरिटी स्कोर 30 से अबव होगा,
50 से अबव होगा, 67 100 से यानी कि 90 से अबव चला जाएगा, 80 से अबव चला जाएगा। हर एक का अपना अपना रेट होगा। जो 30 वाली होंगी उनका अपना रेट होगा। जिनकी डोमेन अथॉरिटी, अभी मैंने आपको डोमेन अथॉरिटी चेक करवाई थी, आउट ऑफ 100 थी, 67 आउट ऑफ 100 था, 18 आउट ऑफ 100 था, 16 आउट ऑफ 100। अब जिसकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, लोग डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए बैकलिंक्स परचेज करते हैं, तो जिसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी वो आ, वो बैकलिंक अपनी मर्जी से सेल आउट करेगा, यानी गेस्ट पोस्ट अपनी मर्जी से सेल आउट करेगा। वो $50 की भी कर सकता है, वो $100 की भी कर सकता है, इवन के $5000, 1 लाख डॉलर तक भी गैस पोस्ट बिकती है। अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये है कि गैस पोस्ट का मतलब यही समझ लें कि बैकलिंक है, और बैकलिंक जो होते हैं वो पैसों से भी खरीदे जा सकते हैं। ओके, अब ये लिंक्स आर पब्लिश ऑन वेबसाइट, वेबसाइट कोई भी हो सकती है। चलें, अब ये गेस्ट पोस्ट की कुछ कैटेगरीज हैं। अच्छा, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे MSN है, फोर्ब्स है, विकीपीडिया, medium.com, ये MSN.com है, forbes.com है। ठीक है, तो अब ये जो वेबसाइट आपके सामने नज़र आती हैं, ये वाली MSN, फोर्ब्स वगैरह, ये वाली वेबसाइट जो है, इनको इनके ऊपर अगर बैकलिंक इनके ऊपर या गेस्ट पोस्ट इनसे गेस्ट पोस्ट ली जाए MSN से या फोर्ब्स या विकीपीडिया, मीडियम से, तो उसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि आपकी सोच है, तकरीबन $1 लाख, $70,000, $80,000। ठीक है, ये इतने हाईएस्ट जो है ना गैस पोस्ट की पेमेंट लेते हैं। अगर इन्होंने किसी को गैस पोस्ट लिखानी है या इन्होंने लिखनी है, किसी के लिए गैस पोस्ट लिखनी है, तो इन वेबसाइट्स ने इतना ज़्यादा गैस पोस्ट के पेमेंट लेनी है कि अगर आपने लिंक लेना है तो जनाब इतने पैसे दे दें, और लोग पे करते हैं। ये नहीं कि लोग पे नहीं करते, ये लोग पे करते हैं। इन MSN से, फोर्ब्स से, विकीपीडिया, मीडियम वगैरह से लोग यहाँ से पे करके लेते हैं, गैस पोस्ट लेते हैं। बल्कि अच्छा, इतनी ज़्यादा पेमेंट हैवी पेमेंट होगी तो कोई भी बंदा इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं ले। अगर कोई $500 देखें, अभी यहाँ पे लिखा है 500 फॉर गैस पोस्ट ये तो हमने सिर्फ 500 की बात की है, और ये तो 5000, 50,000 लेते हैं डॉलर। ठीक है, तो जो छोटी वेबसाइट्स हैं वो किधर जाएंगी? अगर मेरी वेबसाइट का बजट ही 500 नहीं है तो मैं कहाँ से $500 पे करूँगा? ठीक है ना, तो हमने गैस पोस्ट, मतलब अगर किसी का बजट $500 नहीं, वो $50 का बजट भी बड़ी मुश्किल से होता है, तो कैसे वो लेंगे आपसे? ठीक है ना, तो इसलिए उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट वहाँ पे लॉन्च करते हैं, उन्हें कहते हैं जी ठीक है हमसे ले लें। ये देखें, ट्रूथ इज दैट $10,000 फॉर वन लिंक, कि अगर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कि एक वेबसाइट के ऊपर $10,000 का एक लिंक बिकता है, ठीक है, $10,000 का, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ 2%, 3% वेबसाइट होंगी जो $10,000 को अफोर्ड कर रही होंगी। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, तकरीबन 2-3% ही होंगी जो $10,000 पे करती हैं एक लिंक लेने के लिए। सिर्फ एक लिंक लेने के लिए $10,000 पे करने वाली वेबसाइट चंद एक होंगी। ठीक है, और वो बहुत कम है। लेकिन जो बाकी बचती हैं, हमने अभी देखा 2,52,000 वेबसाइट थी। चलो मैंने कहा जी 52,000 वेबसाइट जो हैं वो डेली 2,52,000 वेबसाइट्स अपलोड होती हैं, उनमें से 2,52,000 में से सिर्फ 52,000 वेबसाइट जो है ना वो 5,000 का, 10,000 का बैकलिंक खरीद सकती हैं। बाकी 2 लाख वेबसाइट जो है ना वो क्या करें फिर? वो लिंक कैसे परचेज? फिर वो क्या करती हैं, वो कहती हैं जनाब हमें थोड़ा बहुत जो है ना ये मैंने अभी आपसे सवाल पूछा है, अभी बताया कि ये सवाल था कि डेली 2,52,000 वेबसाइट रजिस्टर होती हैं, तो उनमें से कितने % लोग होंगे जो इतनी महंगी वेबसाइट से लिंक ले सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जिनका बजट हाई होगा वो तो चंद एक वेबसाइट्स होंगी, 10, 15, 20, चलो मैंने 52,000 कह दिया, 2,52,000 में से 52,000 वेबसाइट जो है ना वो हैवी लिंक ले सकती हैं, बड़े लिंक ले सकती हैं, $10,000 का, $5,000 का, $1,000 का, मतलब हैवी लिंक्स ले सकती हैं। लेकिन
जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं वो तो नहीं इतना ले सकती। वो फिर क्या करते हैं, फिर वो हमारे पास से जैसे लोगों के पास आते हैं, वो क्या कहते हैं, जनाब हमसे ले, हम लोग आपको देते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 2,52,000, अगर महीने की कितनी बनेगी, 60 लाख वेबसाइट्स जो मंथली रजिस्टर होती हैं। ठीक है, और हर अगर 60 लाख वेबसाइट्स हैं तो 60 लाख को अगर एक बैकलिंक भी चाहिए महीने का, तो तकरीबन 60 लाख बैकलिंक्स चाहिए। 60 लाख बैकलिंक्स का मतलब है कि हर एक को अगर मैं एक लिंक भी देता हूँ, एक लिंक भी उनको चाहिए, तो वो 60 लाख बैकलिंक्स चाहिए होंगे। तो इस तरह मैंने आपको कहा सिर्फ 10 बैकलिंक अगर आपको मिल जाते हैं महीने के, तो आपका $500 $1000 इजीली बन सकता है। ओके, यहाँ जब हमारे जैसे लोग आते हैं जो अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल या लिंक लगवाने के 400, यहाँ पे जो लोग $4000 ले रहे हैं, हम कहते हैं कि हमें सिर्फ 10 40 60 $100 तक ही दे दें। समझ आ रही है कि नहीं? अगर बड़ी वेबसाइट है तो बड़े लिंक्स लेंगे, छोटी वेबसाइट है तो $40 $60 $100 में भी लिंक बिक जाता है, वो लिंक इस तरह से परचेज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट अगर हम करते हैं, मैं कहता हूँ मैं अपनी वेबसाइट को अच्छा बना लेता हूँ और उस पर मैं ये गेस्ट पोस्ट सेल करता हूँ। मैं कुछ और कोई और काम नहीं करता, सिर्फ गेस्ट पोस्ट सेल करता हूँ कि मेरी वेबसाइट रैंक हो गई है, मेरी वेबसाइट अच्छी है, डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो गई है, उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो गई है, तो मैं अपनी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट सेल कर सकता हूँ। एक पे गेस्ट पोस्ट जो है वो $40 में, $60 में, $100 में, जहाँ पे भी आप लोग समझते हैं कि जितनी ट्रैफिक होगी उतना वो गेस्ट पोस्ट सेल होगा। क्लियर है? एक गेस्ट पोस्ट बड़ी वेबसाइट पे $4000 $5000 तक बिक जाती है, $10,000 तक बिक जाती है। लेकिन हम लोग अगर छोटी वेबसाइट्स हैं तो वो कहाँ से फिर बैकलिंक्स लेंगे, वो ऐसे लेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? मुझे अब यहाँ पे बता दीजिएगा कि आप लोगों को बैकलिंक्स प्रोफाइल की बैकलिंक की समझ आ गई और आपको पता चल गया कि बाकी लोग बैकलिंक्स कहाँ से लेंगे। जिसको नहीं समझ आई बताइएगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखें, एक वेबसाइट है जो बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकती है $1000 $4000 $5000 की वेबसाइट से लिंक लेना। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम एक वेबसाइट बनाते हैं और हम कहते हैं कि जी हम लोग ज़्यादा नहीं हम $40 का जो है ना वो बैकलिंक सेल करेंगे, 40 या 50 का, इससे ज़्यादा बैकलिंक हम लोग सेल नहीं करेंगे। ठीक है, $40 का हो जाए, 50 का हो जाए, 10 भी मिल गए महीने के, $500, खर्चा क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये काम हमने करना है, हमने अपनी वेबसाइट बनानी है, उसके ऊपर अथॉरिटी बनानी है, उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है, और हमने ये वाला काम शुरू कर देना है कि जी हम लोग $40 $50 लोगों से वेबसाइट के लेंगे और उनकी वेबसाइट के लिंक लगा के देंगे। और एक लिंक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर लगाना चाहें, कि अगर आपको कोई लिंक देता है कि हाँ ये लगा दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं एक लिंक लगाने पे। समझ आ गई है?
जी, कुछ सवाल है तो पूछे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है क्वेश्चन कि जैसा कि आजकल सर एआई जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें आती जा रही हैं। हम्म। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो तो यही है कि अपनी वेबसाइट जो भी हमने बनाई है उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आनी है। हम्म। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो तभी होगी जब कोई ब्लॉग्स वगैरह को पढ़ना चाहेगा। तो क्या आज आजकल जैसे वो चेंजिंग हो रही है जिस हिसाब से, हम्म। तो अब लोग उस तरह से उस तरफ आएंगे कि मतलब कि वो ब्लॉग्स पढ़ें बैठ के और उसके ऊपर चीज़ों को कंक्लूड करें, क्योंकि लोग तो बड़ा फास्ट पेस चल रहे हैं आजकल। और वो अपना जो भी चीज़ उनको चाहिए, जिस बारे में भी फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि हम पेट्स के बारे में या उनके जो है ना होम डेकोर के बारे में कोई ब्लॉग वगैरह की वेबसाइट बनाते हैं। हम्म। तो अब इशू ये है कि वो ब्लॉग तो एक मुकम्मल टेल होती है जो जो कि साथ लेके चलता है, बंदे को बांध के चलना चाहिए वो। हम्म। अब इशू ये है कि लोग उतनी देर तो नहीं स्पेंड करना चाह रहे, वो चाहते हैं कि हमें फ़ौरन से आंसर मिले, और एआई से अपना क्वेश्चन पूछा फ़ौरन आंसर ले लिया। तो सही है। इस बारे में मैं थोड़ा सा कंसर्न अच्छा, था कि मुझे क्या ये चीज़। मुझे ये बताइएगा कि अगर अ, मिसाल के तौर पे अगर वेबसाइट का काम ख़त्म हो जाए तो 2,52,000 वेबसाइट डेली की जो अपलोड हो रही हैं, जो बन रही हैं, वो क्या सारी एआई के बेस होंगी, एआई बेस्ड होंगी? नहीं सॉरी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मे भी हो सकता है कि उनमें से बहुत सारी अभी ब्लॉगिंग वगैरह की बन रही हों, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि उनमें बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होंगी जो प्रोडक्ट बेस्ड होंगी, या फिर ई कॉमर्स वगैरह की होंगी। इस तरह की चीज़ें पॉसिबिलिटी है, ब्लॉगिंग की भी होंगी नो डाउट। बस मेरा कंसर्न था छोटा सा कि आया ये इस तरफ अगर हम थोड़ा सा और थोड़ा सा सोचें या इसको थोड़ा सा मोल्ड किया जा सके, या अगर ये बेहतर है तो आप ज़ाहिर बात है आप फील्ड में आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं क्वेश्चन पूछूं, मेरे माइंड में आ रहा था बार बार, 2-3 दिन से मेरे माइंड में था। तो मैंने कहा मैं पूछूंगा सर से ये इसमें ना चीज़ देखिए, ना मेरी लाजम। बात सुने। दो तीन चीज़ें हैं। जो गेस्ट पोस्ट वाली वेबसाइट है वो तो सर, देखिए मेरी बात सुने, कोई पढ़े या ना पढ़े, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कोई पढ़े या ना पढ़े। मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल टेक के ऊपर, टेक की वेबसाइट है, टेक्नोलॉजी की है। आपकी वेबसाइट जो है ना वो कोई ऐप है, कोई एआई की ऐप है या एआई का टूल है, क्या आपकी वेबसाइट को बैकलिंक्स नहीं चाहिए? हेलो। सारी बात है। जी जी सर, आवाज़ आ रही है मुझे। मैं कह रहा हूँ बैकलिंक्स तो चाहिए। अच्छा, अब मेरी बात, मेरी आ, यहाँ पे आप सुने मेरी बात। मेरी मेरी टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है, जी मेरा जी। मेरा कोई आर्टिकल पढ़ता ही नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी वेबसाइट पे कोई भी नहीं आता, आर्टिकल पढ़ने आते हैं लोग बस। ट्रैफिक देखिए, वो आके पढ़ के चले गए, कुछ भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, देखिए मैंने जो गूगल उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, जो एआई प्रोवाइड कर रही है, देखिए हर बंदे की वेबसाइट पे एआई को एआई पे नहीं जाते, या वो चैट जीपीटी पे नहीं जा रहा। ठीक है। अगर उसने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है गूगल पे, ज़्यादातर गूगल की, देखें जब तक गूगल की सर्च वॉल्यूम, गूगल के ऊपर सर्चेज चल रही हैं, तब तक हमारी वेबसाइट भी चलेंगी। जिस दिन गूगल की तरफ से सर्चेज खत्म हो जाएंगी तब हमारी वेबसाइट डाउन हो जाएंगी। ठीक है। गूगल पे लोग डायरेक्टली पहले गूगल पे आते हैं, गूगल पे आके सर्च करते हैं। चैट जीपीटी जो है ना, जी फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी के ऊपर अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक वेबसाइट से मतलब कंटेंट मिलता है। हो सकता है वो उस पर लाइक करें या ना करें, हो सकता है वो एआई पर पेश करें या ना करें। तो कंटेंट जो है ना पढ़ना ही पढ़ना है, कहीं ना कहीं से वो पढ़ते हैं। मैंने कहा मेरी वेबसाइट पे 10,000 लोग आए हैं, उन्होंने कंटेंट पढ़ा नहीं पढ़ा, उन्होंने देख के चले गए, मेरी वेबसाइट पे 1,000 काउंट आ गया। अब मुझे ये बताइएगा, आपने अगर अपनी टूल की वेबसाइट है, कोई भी कोई टूल है जिसके अंदर जैसे कैलकुलेटर है, आपकी वेबसाइट कैलकुलेटर की है, तो आपने क्या करना है, आपने बैकलिंक लेना है। मेरी टेक्नोलॉजी की मेरी वेबसाइट है टेक्नोलॉजी वाली, मैं आपको बैकलिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आपकी वेबसाइट अगर टूल की भी है तो आपने बैकलिंक तो लेना ही लेना है ना। तो किसी ऐसी वेबसाइट से लेना है ना जो पहले ऑलरेडी रैंक्ड है। ये तो नहीं है कि जनाब नई वेबसाइट से उसने, एक एआई की वेबसाइट अभी बनी है, एआई की कोई टूल बना है और वो किसी टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट से लिंक ले रहा है, तो मिल जाएगा, कोई नहीं, कोई मसला इंशाल्लाह। हमने तो लिंक से सेल करने हैं ना, हमने तो चाहे कोई हमारी वेबसाइट पे आके पढ़े या ना पढ़े, हमारे लिंक सेल होते जाएंगे। ये गेस्ट पोस्ट मॉडल है। हाँ, अगर आपको, अगर
अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना वो, अभी हम लोग इंफॉर्मेशन पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग टूल बेस्ड वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग गेस्ट पोस्ट के अलावा एडसेंस से भी काम ले रहे हैं, एडसेंस वाली वेबसाइट्स भी हैं। अगर आप लोग देख चाहते हैं तो मैं ट्रैक चेंज कर देता हूँ, मैं गूगल एडसेंस पे आपको ले जाता हूँ, ठीक है। गैस पोस्टिंग अगर नहीं समझ आती तो हम लोग ब्लॉग वेबसाइट बना लेते हैं, उस पर चले जाते हैं, या टूल वेबसाइट बना लेते हैं, टूल्स की वेबसाइट जनरेट कर लेते हैं। तो आप लोग जैसे कहते हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं अब देखें, एक मैंने आज ही एक टूल देख रहा था, मैं टूल आप लोगों को अभी दिखा नहीं सकता। एक वेबसाइट ऐसी है जो 7 DA की वेबसाइट है, 7 DA की वेबसाइट है, और 20 मिलियन ट्रैफिक ले रही है। आज ही मैं टूल एक देख रहा हूँ, एक टूल बना हुआ है जिसकी ट्रैफिक 20 मिलियन है, ठीक है। और इजीली बंदा उस पर रैंक कर सकता है, इजीली। मैं कहता हूँ कि अगर टूल बन गया वो, और इजीली उसके ऊपर रैंक किया जा सकता है। टूल मैं इंशाल्लाह बना लूँगा 1-2 दिनों में, और कंटेंट थोड़ा सा लिखने में मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर अब। तो अगर आप लोग वो टूल पे जाना चाहते हैं, टूल पे करवा देता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको। लेकिन टूल के लिए आपको फिर साथ थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी चाहिए, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग चाहिए। ब्लॉग वेबसाइट के लिए आपको प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, इंशाल्लाह उसके ऊपर काम कर लेंगे। बाकी अभी मेरा लेक्चर मुकम्मल नहीं हुआ, ये 6 मिनट के बाद आपको मैं दोबारा लिंक शेयर करूँगा, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, तब तक हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा, अब रही बात मैंने आपको गेस्ट पोस्ट मॉडल इसलिए कहा है कि गेस्ट पोस्ट मॉडल में बैकलिंक्स तो लोगों ने लेने ही लेने होते हैं। आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपनी वेबसाइट को रैंक करने, उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है। ट्रैफिक कैसे आएगी बताऊंगा इंशाल्लाह, सारा आगे चल के बताऊंगा कैसे हमारी ट्रैफिक आएगी, किस तरह से काम होगा, किस तरह से आपने अपना डीए डोमेन अथॉरिटी कैसे बढ़ाना है, आप लोगों ने आपने अपनी डीए कैसे इंक्रीज करना है, आपने मतलब ट्रैफिक कैसे लेके आनी है, कंटेंट कैसे लिखना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, एसईओ कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाना है, ठीक है। और अगर उसमें आप लोगों ने वर्किंग दिखाई तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। चले मैं आपको कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वेबसाइट बनाई वो ख़राब हो गई, आपने उसके अंदर कोई अर्निंग नहीं की। तो ये जो हमारा कोर्स है 4-5 महीने चलेगा, इसके अंदर आप लोग वर्डप्रेस भी सीख जाएंगे, आप एसईओ भी सीख जाएंगे, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ इतनी सीख जाएंगे कि आप अपनी नई वेबसाइट बनाओगे तो वो भी आप लोग रैंक कर सकोगे। कंटेंट राइटिंग भी सीख जाओगे, ठीक है। अब जब कंटेंट राइटिंग आपने सीख ली है तो ना बनाओ, और इस पे गेस्ट पोस्ट पे ना बनाएं, वेबसाइट को ब्लॉग बना लें, कोई टूल बेस बना लें, कोई और बना लें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो एसईओ का वही रहेगा, कंटेंट राइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। आपकी जो बैकलिंक्स को कैसे हमने, कंटेंट राइटिंग कैसे करें, ट्रैफिक कैसे लें। सर, जी इसका सीखने का ये भी फायदा होगा कि अगर रैंक नहीं भी हो, मतलब इंसान की वेबसाइट, तो इंसान के पास स्किल्स आ जाती हैं, वो किसी और के लिए भी काम कर सकता है फिर बिल्कुल, आसानी के मैं यही साथ। बता रहा हूँ, ये स्किल आपको 60-60, 70-70 हज़ार रुपये कोर्स में मिल रही होती हैं, जो हम लोग आपको यहाँ पे दे रहे हैं। मैंने जो कोर्स किया था 55,000 का कोर्स किया था, ठीक है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने इश्यूज नहीं देखने। मैं अभी आपको ना ज़रा ये क्लास ऑफ होती नई नया लिंक शेयर करता हूँ, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। अभी लिंक आता है ना, दोबारा से आपको मैं लिंक दोबारा दूंगा, क्लास ऑफ होती है तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक शेयर करता हूँ ग्रुप में।